नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अदिति एस्ट्रोविजन में। दोस्तों, आपके प्यार से कल मेरे 300 सब्सक्राइबर्स हो गए और आपका बहुत बहुत प्यार मिल रहा है। मैं कोशिश करता हूँ जो विषय आप मुझसे पूछते हैं मैं उसी विषय पर आपके जवाब दे सकूँ। विषय मेरे पास जो आज का है वो आपको बताने जा रहा हूँ। वो कहते हैं, पंडित जी आप बताओ, कोई शक्तिशाली मंत्र बताओ, और वो मंत्र कहाँ से मिले। भाई, इससे पहले कि मैं वो मंत्र बताऊं और वो कहाँ से मिलता है वो भी बता दूंगा, पर पहले थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मिलता कहाँ से है और इसका जाप कैसे होता है और ये वैलिड कैसे होगा। भाई देखो, एक राजा था, छोटी सी कथा है। वो वृद्ध हो गया, वृद्ध मतलब बूढ़ा हो गया। वो कहता है, यार दुनिया पे बहुत राज कर लिया, अब देखते हैं, अब मेरे जाने का टाइम आ रहा है, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। तो उसके जो गुरु महाराज थे वो एक जंगल में रहते थे। उसने अपने सैनिकों को बोला कि आप जाओ और मेरे गुरु से बात करके उनको आदर समेत यहाँ पर लेके आओ। तो वो गए, उन्होंने याचना की कि आपको राजा जी आपके शिष्य याद कर रहे हैं। वो गए, उनका आदर सम्मान किया, उनको बिठाया, उनको भोजन करवाया, फिर उनसे अपने मन की बात की। तो गुरु ने कहा, ठीक है भाई, तुझे एक मंत्र देता हूँ, तेरी मुक्ति हो जाएगी उससे। तो कान इधर ला। तो कान में उन्होंने बोल दिया राम। ये बोल के गुरु महाराज फिर वापस वन में चले गए और वहां पे बैठ के भक्ति करने लगे। तो शिष्य जो राजा था उसके मन में आया, राम तो मुझे भी पता था, मैंने इनको बोला, मैं इनका इतना बड़ा शिष्य, इनका इतना आदर मान किया, तो ये सिर्फ राम बोल के चले गए, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उसने विश्वास नहीं किया। 3 महीने तक वो उसके मन में यही हलचल चलती रही। जो गुरु थे वो अंतर्यामी थे, वो समझ गए कि मेरे शिष्य विश्वास नहीं कर रहा। तो वो फिर दोबारा ना राजमहल में जाते हैं, राजा ने अपने आसन पे बिठाता है, उनके चरण धोता है, फिर उसको भोजन करवाता है। जब भोजन करके गुरु महाराज उठने लगते हैं तो वो कहते हैं, सैनिकों इस राजा को जेल में डाल दो। तो जो राजा होता है और सैनिक एक दूसरे का मुंह देखते हैं। फिर वो बोलता है, सैनिकों इसको उठा के जेल में डाल दो। तो वो सारे लोग एक दूसरे का मुंह ही देख रहे होते हैं। तीसरी बार जब वो बोलता है तो राजा को क्रोध आ जाता है और वो सैनिकों को बोलता है, पकड़ लो इस गुरु को। वो जैसे ही गुरु को पकड़ते हैं तो उसी वक्त गुरु महाराज कहते हैं, बेटे देखा, मैंने 3 बार इनको बोला कि तुझे उठा के कारावास में डाल दो, इन्हें तीनों बार नहीं सुना, और तूने एक बार बोला। इसी तरह उस मंत्र में, जो मंत्र मैंने दिया था उसमें मेरी भक्ति थी, तो उस भक्ति का ही प्रताप था जो वो मैंने मंत्र दिया। अगर तू उसको विश्वास से करता तो अभी तक तेरी मुक्ति हो जाती है। दूसरी चीज मैं आपको ये चीज बताने लगा हूँ, मंत्र आप कोई भी लो, आप जिस गुरु को मानते हो उससे कोई भी मंत्र ले लो कि आपको एक इष्ट दाता दे। अब एक इष्ट की बात कर रहा हूँ। देखो, आप घर में बोरिंग करवाते हो, पानी के लिए सबमर्सिबल लगाते हो, तो हम बोर करते हैं, तो वो बोर कई बार 100 मीटर, कई बार 200 मीटर हम नीचे करवाते जाते हैं, कई बार पानी नहीं आता, पर हम एक ही जगह पर कोशिश करते रहते हैं। अगर हम बार बार जगह बदलते रहे, यहाँ पे मोरी कर दी, फिर दूसरी साइड पे हमने कर दिया, तीसरी साइड पे, तो हम नहीं। अगर हम एक ही चीज पर बार बार चोट करते हैं और उसी तरफ बढ़ते रहते हैं तो यकीनन हमें सफलता मिलती है। तो आपके कोई भी गुरु हो, उनके पास, जिनके पास आपका विश्वास हो, आप उनके पास जाइए। वो कोई भी मंत्र हो, चाहे वो राम जी का मंत्र दे दें, चाहे शिव जी का दे दें, चाहे राधा रानी का दे दें, पर जो वो मुंह से निकालते हैं उसको श्रद्धा और विश्वास से पूरा रंगे, क्योंकि करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजात। और वैसे ही अगर हम अभ्यास करते हैं एक ही चीज का, चोट एक ही जगह लगती है ना, तो वो फल देती है। आप पूरी कोशिश से, पूरे विश्वास से एक मंत्र पकड़ लीजिए। कई लोग कहते हैं, भाई मैं तो पहले हनुमान चालीसा करता हूँ, फिर दुर्गा चालीसा करता हूँ, फिर शिव चालीसा करता हूँ, फिर कनक धारा स्तोत्र पढ़ता हूँ, ये वो। देखो भाई, टूटियां अनेक है, घर में कितनी सारी टूटियां लगी होती हैं, टैप्स, पर देखो उसमें जो पानी आता है वो तो एक ही है ना, भगवान एक ही है। एक नाम को पकड़ कर, एक नाम को पकड़ लो,
पर ये नहीं कि आज आपने एक नाम पकड़ा 10 दिन, अगर उससे रिजल्ट नहीं आया, 20 दिन रिजल्ट नहीं आया, तो भाई हमने भाई हनुमान जी ने काम नहीं किया तो हम शिव जी से पूछ लेते हैं, शिव जी ने काम नहीं किया तो रामचंद्र। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। एक भगवान को पकड़ो और उसको अच्छी तरह रहो, आदर सबको करो, नमस्कार सबको करो, पर एक इष्ट बनाकर उसको अच्छी तरह रखो और उसको रमते जाओ। जैसे एक हम घर में, वो मैंने एग्जांपल दिया था, बोरिंग करवा रहे हैं तो एक ही जगह में चोट लगी, 100 मीटर पर नहीं पानी आया तो 200 मीटर पर पानी मिल जाएगा। इसी तरह अगर कोई चीज़ का रिजल्ट आपका ध्यान नहीं लग रहा, पर आप करते जाओ तो आपको 2000% रिजल्ट मिल जाएगा। उम्मीद है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो कई लोग वहमों भरमों से निकल जाते हैं। इतने लोग इतने सारे पाठ करते हैं फिर भी उनको रिजल्ट नहीं मिलता। एक को पकड़ लो और उसी को रमो। ओम नमः शिवाय।